वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन उससे पहले माई सेल्फ डेजी जैन आपका स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड पर। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे रियल लाइफ में और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये हमें मार्क्स को गेन कराता है एग्जाम्स में। लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीए, सीएमए या सीएस जब बन जाएंगे तो आपको ये जरूर डिटरमाइन करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर कि ये सर्विस क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है या ये सर्विस इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इस चीज को ही हम आज डिटरमाइन करेंगे थ्रू द चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि डिफाइन किया गया है, इसके प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 10 टू सेक्शन 13 तक। सेक्शन 10 टू सेक्शन 13 तक इसके प्रोविजन दे रखे हैं। सेक्शन 10 टू सेक्शन 13 तक इसके प्रोविजंस दे रखे हैं। अब ये प्रोविजन दे किस में रखे हैं? अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम पढ़ रहे थे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ रहे थे? सीजीएसटी एक्ट। लेकिन हम फर्स्ट टाइम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईजीएसटी एक्ट, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो हम अब फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस। कौन से एक्ट के प्रोविजन? आईजीएसटी एक्ट के प्रोविजन। देखो बच्चों, एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई का, इवन आप सेक्शन भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब एग्जाम्स में इलस्ट्रेशन या कोई भी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते तो उसमें एक लाइन लिखना जरूर कभी मत भूलना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी एक्ट। एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये चैप्टर कहाँ फॉल करता है? आईजीएसटी एक्ट में, क्योंकि सप्लाई इंटर स्टेट भी हो सकती है, सप्लाई इंटर स्टेट भी हो सकती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं आईजीएसटी एक्ट के अंदर। ओके, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर, एक्ट 2017। तो इनिशियल लाइन जो होगी हमारे क्वेश्चंस की हमेशा और हमेशा वो होगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईजीएसटी एक्ट। चलो समझते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स प्लेस, यहां पर हमको क्या समझना है? प्लेस, वो कौन सा प्लेस होगा ऐसा, वो कौन सी टैक्सेबल टेरिटरी होगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला वो कौन सा ऐसा प्लेस होगा, वो कौन सी ऐसी टैक्सेबल टेरिटरी होगी, वो कौन सा ऐसा टैक्सेबल जुरिडिक्शंस होगा जहां पर हमको टैक्स को पे करना है। टाइम ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा था? लाइबिलिटी। कब लाइबिलिटी हमारी अराइज होगी, फोकस किया था वहां पे हमने कब, व्हेन। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं पे। हमें पे कहाँ करना है? कौन सी टैक्सेबल टेरिटरी में, कौन से टैक्सेबल जुरिडिक्शन में, कौन से टैक्सेबल कह सकते हैं टेरिटरी, जुरिडिक्शन या टैक्सेबल, कहां पर वो पे करना है? कौन सी गवर्नमेंट का, मैंने बोला कौन सी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे प्लेस ऑफ सप्लाई से हम डिटरमाइन करेंगे कौन सी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। जो सप्लाई हो रही, एक्चुअल में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, जो टैक्स जो होता है जहां पर डेस्टिनेशन खत्म हो जाती है, जहां पर गुड्स कहाँ हो जाता है, डेस्टिनेशन हो जाता है, वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। हो सकता है ओके, लेकिन इसमें बहुत सारे डाउट्स अराइज हो रहे थे, इसलिए चैप्टर आया प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि सप्लायर की लोकेशन हमें एक्चुअली पता होती है, रिसिपिएंट की भी लोकेशन हमें पता होती है, लेकिन रिसिपिएंट चाहता है कि वो मुझको डिलीवरी ना देकर मेरे किसी थर्ड पार्टी को डिलीवरी दे। क्या चाहता है? कि मेरी किसी थर्ड पार्टी को डिलीवरी दे। तो यहाँ पर डाउट्स आ जाते हैं कि हम उसमें प्लेस क्या माने। ओके, कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई हम उसमें क्या माने, इसलिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, समझ आ गया आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेचर ऑफ सप्लाई। उस सप्लाई का नेचर क्या है? ओके, उस सप्लाई का क्या है नेचर? क्या मैंने बोला? उस सप्लाई का हमको सबसे पहले डिटरमाइन करना है नेचर। नेचर क्या होता है सप्लाई का? या तो वो सप्लाई क्या होगी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी, या तो वो सप्लाई क्या होगी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी, या वो सप्लाई होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई।
अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कैसे पता करें, उस सप्लाई को इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कैसे पता करें, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी दो चीजों की? एक तो हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर पता हो, ओके, एक तो हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर पता हो और दूसरा हमें पता हो प्लेस ऑफ सप्लाई। एक लोकेशन ऑफ सप्लायर और अदर इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई हमको अगर पता चल जाए देन हम बता देंगे कि वो इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट सप्लाई है, ओके। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, मैंने बोला लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट में होती हैं। किसमें होती हैं? टू डिफरेंट स्टेट। देन वो सप्लाई मानी जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों डिफरेंट स्टेट में होती हैं, डेट मीन्स मैं सूरत में और मैं सप्लायर हूं, मैं रेडीमेड गारमेंट की शॉप है मेरी, मैं सप्लायर हूं, मैं सूरत में हूं। सूरत कहाँ फॉल करता है? सूरत फॉल करता है गुजरात में, और मैं सप्लाई दे रही हूँ मुंबई में। मुंबई लाइज इन महाराष्ट्र, ओके। अगर मैं वहां सप्लाई दे रही हूँ देन वो सप्लाई क्या मानी जाएगी? वो सप्लाई सबसे पहले मैं इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्योंकि गुड्स में क्या है? मूवमेंट है। मैं अभी प्रोविजन आगे समझाऊंगी। गुड्स में मूवमेंट है, तो गुड्स में मूवमेंट है तो इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है, ओके। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस में आगे समझाऊंगी। तो वहां से हम पहले प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। देन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी महाराष्ट्र एंड ओरिजिनल सप्लायर मैं सप्लायर, मेरी सप्लाई कहाँ है? गुजरात में। देन टू डिफरेंट स्टेट हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सब लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गई? टू डिफरेंट स्टेट में हो गई। देन क्या माना जाएगा? वो प्लेस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, ओके। देन अगर हमें एक बार पता चल जाए कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है देन आई विल चार्ज आईजीएसटी, आई विल चार्ज आईजीएसटी। अगर मेरे को ये पता चल जाए ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है देन आई विल चार्ज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, ओके। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां फॉल होता है? सेम स्टेट में। कहां फॉल होता है? सेम स्टेट में फॉल होता है। देन सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर दोनों चीजें कहां फॉल होती हैं? सेम स्टेट में फॉल होती हैं, देन सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या चार्ज करेंगे? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ओके, और यूटीजीएसटी। अगर वो यूनियन टेरिटरी में हम सप्लाई कर रहे हैं जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, देन रिप्लेस कर देंगे एसजीएसटी को यूटीजीएसटी से, ओके। तो ये हमने इतना यहाँ तक समझ लिया क्या होती है इंटर और क्या होती है इंट्रा। ये हमें समझ में आ गया कि ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है ये प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालें? तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है फिर से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमें दो चीजों की फिर से जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड सेकेंड इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमें मालूम पड़ जाए तो हमें जो प्रोविजंस हैं आईजीएसटी एक्ट के प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस दे रखे हैं उससे हम क्या निकाल लेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। रिसिपिएंट की लोकेशन क्या है और सप्लायर की लोकेशन क्या है। तो कह सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कह सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन्हीं टू टर्म्स पर, इन्हीं टू पिलर्स पर डिपेंड है। चलिए देख लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन। उससे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू क्या है सेक्शंस का प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। तो ओवरव्यू क्या है चैप्टर का? तो इसमें सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन 10 टू सेक्शन 13, ओके, आईजीएसटी एक्ट के। तो सेक्शन 10 जो डील करता है वो डील करता है गुड्स के बारे में। गुड्स के बारे में वो गुड्स जो सप्लाई हो रहे हैं विद इन इंडिया। डेट मीन्स जो ट्रांजेक्शन हो रही है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में वो दोनों ही कहाँ हैं? इंडिया में है।
इंडिया में है, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अदर देन इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, डेट मीन सप्लाई और रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, दोनों ही कहाँ है, इंडिया के अंदर है। और किसकी सप्लाई हो रही है सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में जो सप्लाई हो रही है वो गुड्स की हो रही है, सेक्शन 10 में जो सप्लाई हो रही है वो गुड्स की हो रही है एंड वो विदर इंडिया हो रही है। कह सकते हैं वन वर्ड्स में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, किसकी, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे इन केस ऑफ गुड्स। लेकिन सेक्शन 11 जो डील करता है वो भी गुड्स से ही डील करता है, लेकिन वो कब डील करता है, वो डील करता है व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम, इंडिया में इंपोर्ट किया गया या इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया। और सेक्शन 12 और सेक्शन 13 सेम, लेकिन क्या होता है उसमें, वो सर्विस से डील करता है। सेक्शन 12 जो डील करता है वो डोमेस्टिक सर्विसेज से, जो सप्लायर और रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, दैट मींस दोनों ही इंडिया के अंदर हैं और सर्विस दे रहे हैं, एक सप्लायर रिसिपिएंट को दे रहा है। लेकिन जो सेक्शन 13 है वो डील करता है इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन केस ऑफ सर्विसेज। लेकिन इससे हम बोल सकते हैं इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया को क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, क्या बोल सकते हैं इन वन वर्ड, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज। ओके बच्चों, तो सेक्शन 10 को स्टार्ट करते हैं जो गुड्स से डील करता है और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जिसमें सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ इन इंडिया। ओके, उसका फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, सेक्शन 10 कैसे दे रखा है। सेक्शन 10 में क्या दे रखे हैं, सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(1) 5 क्लॉसेस में डिवाइडेड है। ओके, जो क्लॉज ए जो कहता है वो कहता है जब गुड्स में मूवमेंट हो तो क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन इसके कंपैरिजन 10(b) क्या कहता है, 10(1)(b) विल टू शिप टू मॉडल के बारे में बात करता है। लेकिन 10(1)(c) में ये बोला कि सप्लाई में जब मूवमेंट ना हो, जब गुड्स का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो हम देखेंगे सेक्शन 10(1)(c) में। ओके, लेकिन 10(1)(d) कहता है गुड्स असेंबल एंड इंस्टॉल्ड एट साइट, जब गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है या असेंबली हो रही है साइट्स पर तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो देखेंगे एज पर क्लॉज 10(1)(d). ओके, लेकिन 10(1)(e) बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो कहता है गुड्स की जो सप्लाई हो रही है वो कन्वेंस के ऊपर हो रही है, जैसे एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, इनके ऊपर क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, जिसमें गुड्स क्या हो रहा है, मोटर कन्वेंस क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, वहां पर गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो वहां प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम देखेंगे 10(1)(e) के अकॉर्डिंग। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, आज करते हैं अपना रूल 10 सेक्शन 10(1)(a। सेक्शन 10(1)(a) में क्या दे रखा है, देख रखा है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स में मूवमेंट होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होती है जहां पर गुड्स का क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। डेट मीन्स गुड्स कहाँ से स्टार्ट होता है चलना, स्टार्ट होता है सप्लायर की लोकेशन पर और एंड हो जाता है उसकी कहां पर डिलीवरी होती है, जहां पर रिसिपिएंट की लोकेशन है वहां हो जाता है उसका टर्मिनेशन, गुड्स की क्या हो जाती है, मूवमेंट टर्मिनेट हो जाती है रिसिपिएंट की लोकेशन पे। लेकिन इसमें सप्लाई चाहे तो सप्लायर ने कराई हो, चाहे रिसिपिएंट ने कराई हो, चाहे एनी अदर पर्सन ने कराई हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे किसी ने भी सप्लाई कराई हो, इट इज इररेलेवेंट। ये क्या है, इररेलेवेंट है, कोई भी इसकी सप्लाई करा रहा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, लोकेशन ऑफ गुड्स को चेक करना है। लोकेशन ऑफ गुड्स चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कहाँ से वो ऑर्गन कहाँ से स्टार्ट हुआ उसका चलना और कहाँ पर जाकर उसका एंड हो गया, वो जहां पॉइंट, जिस पॉइंट पर उसकी टर्मिनेट हुई है डिलीवरी, वो माना जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए आ जाते हैं, जैसे मिस्टर एक्स है जो कहाँ के हैं, मुंबई के हैं। ओके, ये कौन है, सप्लायर है। मिस्टर एक्स कौन है, सप्लायर है। इनको डिलीवरी देनी है मिस्टर बाई को जो कहाँ के हैं, अहमदाबाद के हैं, अहमदाबाद के हैं। ओके, इनको क्या डिलीवर करना है, इनको 10 कूलर डिलीवर करने हैं। लेकिन मिस्टर बाई ने मिस्टर एक्स से ऐसा बोला कि आप जो इनवॉइस बना रहे हैं तो आप ही डिलीवरी दे दीजिए और डिलीवरी चार्जेस इनवॉइस में ऐड कर लीजिए।
तो यहाँ पर जो डिलीवरी करा रहा है वो सप्लायर करा रहा है और उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो उसमें ऐड कर लेगा और डिलीवरी दे देगा मिस्टर बाई ऑफ अहमदाबाद में। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कौन डिलीवरी करा रहा है कौन नहीं, लेकिन हमें देखना है गुड्स का मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, मुंबई से स्टार्ट हुआ और टर्मिनेट कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में टर्मिनेट हुआ है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, वो जगह मानी जाएगी जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। दैट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई इज अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। कौन सा स्टेट माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, गुजरात माना जाएगा। ओके चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वही हम सेम एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो डिलीवरी ले रहा है करा रहा है वो रिसिपिएंट करा रहा है। डेट मीन्स मिस्टर बाई करा रहे हैं डिलीवरी। पहले जो इनवॉइस बना था उसमें इनवॉइस में डिलीवरी चार्जेस ऐड किए थे सप्लायर ने, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में मैं कह रही हूँ कि जो इसने बोला मिस्टर बाई रिसिपिएंट ने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैं बियर करूंगा और ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी मैं ही करूंगा। ओके लेकिन आप क्या करिए, मेरे वाले ट्रांसपोर्ट पर केवल गुड्स को भेज दीजिए और मैं वहां से ट्रांसपोर्ट मैं ही कराऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट कौन कर रहे हैं, मिस्टर बाई कर रहे हैं। उसमें आप क्या करिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को इनवॉइस में ऐड नहीं करिए। ओके तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है वो मिस्टर बाई करा रहा है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगी जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। इवन सप्लाई किसने कराई, रिसिपिएंट ने कराई। इवन सप्लाई रिसिपिएंट ने कराई, लेकिन गुड्स में क्या है, मूवमेंट हो रहा है। गुड्स में मूवमेंट हो रहा है, देन हो रहा है, फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, अहमदाबाद मानी जाएगी। इवन कौन करा रहा है मूवमेंट, रिसिपिएंट करा रहा है, लेकिन गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर द डिलीवरी अप टू द रिसिपिएंट, फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। ओके तो यहाँ खत्म होता है सेक्शन 10(1)(a). अब आ जाते हैं 10(1)(b) पर। ओके सेक्शन 10(1)(b) पर जो कहता है बिल टू शिप टू मॉडल। डेट मीन्स बिल किसी और ने इश्यू किया और शिपिंग किसी और ने की, इसलिए हम बोलते हैं इसको बिल टू शिप टू मॉडल। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट। इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट सप्लायर, सेकंड रिसिपिएंट, ये तो सभी केसेस में होता ही है। इसमें एक थर्ड पर्सन की एंट्री और हो जाती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं इसमें ट्रिपलेट पार्टीज होती हैं। ओके 3 पार्टी होती है इसमें, इसलिए उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी एग्रीमेंट अरेंजमेंट रहता है इसमें। ओके लेकिन इसमें जो सप्लाई होती है वो 2 सप्लाई होती हैं, एक सप्लाई और 2 सप्लाई, 2 तरीके की सप्लाई होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके चलिए आ जाते हैं। जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कहाँ के हैं, मुंबई के हैं। मिस्टर एक्स कहाँ के हैं, मुंबई के हैं। ओके तो इनके पास एक ऑर्डर आता है, इनके पास क्या आता है, ऑर्डर आता है कि मेरे को आप 10 AC भेज दीजिए। जो कोई ऑर्डर जो भेजता है वो भेजते हैं मिस्टर जेड। मिस्टर जेड उनको ऑर्डर करते हैं कि आप मेरे को 10 AC भेज दीजिए, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के। जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है मिस्टर एक्स के पास, ये अपना चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, स्टॉक चेक करते हैं। वहां ये कह पाते हैं कि इनके पास तो 10 AC है ही नहीं, इनके पास 10 AC नहीं है। देन ये इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने, किसको, अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं मिस्टर बाई को। ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप क्या करिए, आप क्या करिए 10 AC सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, डिलीवरी दे दीजिए, किसको, मिस्टर जेड ऑफ हरियाणा को। ठीक है मिस्टर जेड ऑफ हरियाणा को। तो मिस्टर बाई कहाँ के हैं, अहमदाबाद के हैं, लेट कर लेते हैं ये भी। ओके मिस्टर जेड कहाँ के, उनको क्या दे दीजिए, 10 AC दे दीजिए। ओके तो मिस्टर बाई ने यहाँ पर डिलीवरी दी, मिस्टर बाई ने क्या दी, मिस्टर जेड को डिलीवरी दे दी 10 AC की, एयर कंडीशनर की। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, मिस्टर एक्स, मिस्टर बाई, मिस्टर जेड। सो डाउट्स अराइज हो जाते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने। इस मॉडल को हम बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। ओके जो पहली सप्लाई जो हुई वो हुई मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड के बीच में।
पहली सप्लाई जो हुई, एक्चुअली में जो ऑर्डर आया था मिस्टर जेड के पास, मिस्टर जेड से मिस्टर एक्स के पास आया था, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट सप्लाई। इसमें क्या हुआ, ये तो वही वाला केस हो गया जो हमने 10(1)(a) में पढ़ा था। कौन सा केस हो गया, 10(1)(a) में जो हमने पढ़ा था, जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो माना जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है हरियाणा में, डेट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, हरियाणा मानी जाएगी। लेकिन जो मिस्टर एक्स और मिस्टर बाई के बीच में हुआ वो क्या था, वो क्या सप्लाई नहीं थी क्या बच्चों, वो सप्लाई नहीं थी, वो भी सप्लाई ही थी। लेकिन इस वाले चीज को हम कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। इसको कवर करेंगे हम 10(1)(b) में, सेक्शन 10(1)(b) में। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर बाई के बीच में जो हुई वो भी कवर होती है सेक्शन 10(1)(b) में। लेकिन याद रखना हमेशा, जो बंदा इंस्ट्रक्शन देता है हम उसको नाम देते हैं थर्ड पर्सन। उसको क्या नाम देते हैं, थर्ड पर्सन। ओके, तो इसके बीच में जो सप्लाई हुई, इवन सप्लाई मिस्टर बाई ने मिस्टर जेड को की, इवन सप्लाई मिस्टर बाई ने मिस्टर जेड को की, लेकिन ये माना जाएगा कि डीम टू बी सप्लाई किसको हुई है, मिस्टर एक्स को हुई है। ओके, कि डीम टू बी सप्लाई किसको हुई है, मिस्टर एक्स को हुई है। इसमें 2 सप्लाई इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट सप्लाई जो होगी एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, ठीक है, या कह सकते हैं वाई टू एक्स, वाई टू एक्स। वाई ने किसको भेजा, एक्स को भेजा, ठीक है, ये वाला माना जाएगा बिल टू शिप टू मॉडल। ओके, सेकेंड सप्लाई जो हो रही है वो ओरिजिनल सप्लाई एक्स टू जेड, एक्स टू जेड। ओके, तो इस वाले केस में जो सप्लाई आएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने बताया हरियाणा, और बिल टू शिप टू मॉडल में जो प्लेस ऑफ सप्लाई आती है वो लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन आती है। डेट मीन्स जो बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस बंदे की वो मानी जाती है लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई। डेट मीन्स मुंबई। ये माना जाएगा गुड्स मिस्टर बाई ने ओरिजिनली सप्लाई किया है मिस्टर एक्स को, ना कि मिस्टर जेड को। ओके, तो ये जो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी मुंबई में। ओके, प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है प्रोविजंस में, ये दे रखा है इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ रिसिपिएंट, देन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ रिसिपिएंट। मिस्टर जेड कौन है, रिसिपिएंट है, या और एनी अदर पर्सन बाय द सप्लायर, बाय द सप्लायर। किसके द्वारा सप्लाई हो रही है, सप्लायर के द्वारा सप्लाई हो रही है। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ, यहाँ पे सप्लायर कौन है, मिस्टर बाई सप्लायर है, मिस्टर जेड कौन है, रिसिपिएंट है, और मिस्टर एक्स मैंने बताया ये कौन है, थर्ड पर्सन है। ओके, इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ रिसिपिएंट, दैट मींस मिस्टर जेड और एनी अदर पर्सन बाय द सप्लायर, दैट मींस मिस्टर बाई, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर, दैट मींस ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर मिस्टर एक्स, और ब्रैकेट में लिखा है थर्ड पर्सन, दैट मींस ये। ओके, हु मे बी एक्टिंग एज एन एजेंट, जो काम कर रहे हैं एजेंट की तरह, और ऑन हिज ओन अकाउंट, या अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड। कब ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या तो पहले जब डिलीवरी नहीं हुई है, या तो पहले, या मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले। गुड्स अगर मूवमेंट कर भी रहा है उससे पहले भी ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ओके, बट नो आफ्टर द मूवमेंट टर्मिनेट, लेकिन जब मूवमेंट टर्मिनेट हो जाए उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ओके, देन वेदर और नॉट दे ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट और टाइटल, चाहे गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हुआ हो या नहीं हुआ हो। ओके, तो वहां पर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो मानी जाएगी, ये माना जाता है कि गुड्स जो रिसीव किया है वो थर्ड पर्सन ने रिसीव किया है बिल टू शिप टू मॉडल में, और प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है द लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, दैट मीन्स मुंबई महाराष्ट्र ऑफ मिस्टर एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोविजन। तो हमने आज की वीडियो में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन 10(1)(a) एंड सेक्शन 10(1)(b। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 10(1)(c), 10(1)(d) एंड 10(1)(e). ओके, और साथ में कंप्लीट करेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। ओके, थैंक यू सो मच।